श्री शिवाय नमस्तुभयम। दोस्तों 2 नवंबर 2024 शनिवार गोवर्धन पूजा के दिन इस जगह फेंक दें। एक छुटकी हल्दी होगी, हर मनोकामना पूरी मिलेगी। सभी दोषों से मुक्ति आपके सभी शत्रुओं का होगा। अंत दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज शनिवार के दिन गोवर्धन पूजा का दिन पड़ रहा है। इसीलिए यह दिन बहुत ही खास है, क्योंकि देखिए दोस्तों, गुरुजी ने कहा है कि जब भी शनिवार पड़े तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक छुटकी हल्दी वाला उपाय करना चाहिए। यह उपाय इतना खास है कि अगर आपने सही मुहूर्त पर सही क्रिया अनुसार एक छुटकी हल्दी वाला उपाय कर लिया, जो प्राचीन काल के समय का महाउपाय है, तो मान के चलिए दोस्तों, भगवान श्री हरि विष्णु के आशीर्वाद से आपके जीवन का कितना ही बड़ा दुख हो, उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपकी कोई भी मनोकामना हो, मान लीजिए आप नौकरी की तैयारी कर रहे थे, आपकी नौकरी लग जाएगी, आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा, जिस बीमारी से आप बहुत दिनों से परेशान थे, उस बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा, आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुला जाएंगे। और मान के चलिए दोस्तों, फिर आपको किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसीलिए दोस्तों, इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे साल भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस शनिवार गोवर्धन पूजा के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया, तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस एक छुटकी हल्दी वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही शिव महापुराण की कथा में बताया है, जो इस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। उससे पहले हे भोलेनाथ, आपके इस वीडियो को जो भी लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके जीवन में कभी दुख दर्द मत आने देना। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में 5 बार हर हर महादेव जरूर लिखे, ताकि भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सभी को प्राप्त हो सके। इसी के साथ मैं आप सभी को बता दूं कि आप लोग वीडियो को पूरा नहीं देखते हो, काट काट कर देखते हो और गलत गलत उपाय को कर लेते हो, तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा जरूर देखें। देखिए दोस्तों, यह शनिवार का दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह शनिवार के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए, तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है, पर हमने उस दिन पर इस एक छुटकी हल्दी वाले उपाय को किया है, तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है। और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। तो दोस्तों, एक छुटकी हल्दी वाले उपाय को हमें इस शनिवार गोवर्धन पूजा के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो यह वीडियो देखेगा भाई, उसको एक छुटकी हल्दी वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन शत्रुओं और किसी भी दोष, किसी भी बीमारी से मुक्ति पाने के लिए एक छुटकी हल्दी का बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए एक छुटकी हल्दी की, तो यह सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है और यह एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है। अब दोस्तों, इस एक छुटकी हल्दी वाले उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं।
तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहे तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है, इस वाले उपाय को तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है, तो भाई वह भी कर सकता है। उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वह यह वाला उपाय ना कर पा रही हो, तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस एक चुटकी हल्दी वाले उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो। उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों, एक चुटकी हल्दी वाले उपाय को हमें करना कहां पर है? देखो, इस उपाय को हमें मंदिर में ही करना है। बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं, हर एक उपाय को करते समय क्या हम इस उपाय को घर पर या मंदिर में कर सकते हैं? देखो, तो इस वाले उपाय को आप मंदिर पर करोगे तो अच्छा रहेगा, घर में नहीं करना है इस वाले उपाय को। उसके बाद में दोस्तों, जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वह यह आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है? तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस एक चुटकी हल्दी वाले उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप शाम के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि शनिवार का दिन है और इस दिन प्रदोष काल के बहुत महत्व होता है। बाकी अगर सुबह के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों, जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह यह आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों, अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय होता है वह शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है, यह समय प्रदोष काल का समय होता है। इस उपाय को 7 बजे या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। परंतु शनिवार के दिन कोशिश करना कि समय के अंतर्गत ही कर लो। किसी कारणवश ना कर पाओ तो थोड़ा देरी से भी कर सकते हो। दोस्तों, आपको शनिवार गोवर्धन पूजा के दिन हल्दी वाला उपाय आपको करना किस प्रकार है, तो आपको थोड़ी सी पीसी हुई हल्दी लेनी है, ठीक है ना? अब इस पीसी हुई हल्दी को, सूखी हल्दी को, है ना, आपको इसको चाहे तो आप गीला कर लें, चाहे सूखी हल्दी आपको अपने घर की बाउंड्री, आपके घर की जो बाउंड्री है उसके ऊपर, दीवारों के ऊपर आपको हल्दी की रेखा बनानी है। हल्दी से एक रेखा बनानी है चारों तरफ। आपके घर की बाउंड्री है उसके चारों तरफ, चाहे तो आप सूखी हल्दी से बना दें या फिर हल्दी में थोड़ा सा पानी डाल लें और फिर उससे आप हल्दी की एक रेखा आपको चारों तरफ बनानी है। इससे होगा क्या? सबसे पहली चीज कि आपके घर में कभी भी नेगेटिव एनर्जी, नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करेगी, और दूसरी चीज कि आपके घर में हमेशा पॉजिटिव एनर्जी, अच्छी ऊर्जा बढ़ेगी। जिस घर में हल्दी के उपाय किए जाते हैं वहां देवी देवता वास करते हैं। देखिए, हल्दी के उपाय करके ऐसा नहीं कि आप अपने जीवन से गरीबी और निर्धनता को दूर करते हैं, आप अपने जीवन के हजारों लाखों कष्ट और दुखों को दूर कर देते हैं। हल्दी आपके स्वास्थ्य को भी उत्तम करती है। हल्दी आपके पैसे को बढ़ाने का काम भी करती है। तो यह पहला उपाय तो विशेषज्ञ जरूर करें, जिससे कि कभी भी आपके घर में नेगेटिव एनर्जी ठहरे ना और आपके घर में घुस ना पाए, एंटर ना कर पाए। चलिए, अब जल्दी से बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की, है ना? दूसरा उपाय जो आपको बताने जा रहे हैं, इस उपाय को करने से आपको अपने करियर में हमेशा सफलता मिलेगी,
आप जो भी बिजनेस करेंगे, नौकरी करेंगे, उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। देखने को आपको नौकरी बहुत जल्दी मिलेगी। अगर बिजनेस करते हैं तो रातों रात आपका बिजनेस जो है ना, ऊंचाइयों पर पहुंचेगा। ऐसा समझिए, आपने अपने बिजनेस में जो अभी तक नहीं किया था, जो अपने व्यापार में अभी तक नहीं किया था ना, अब आप वह करेंगे। बस हल्दी का छोटा सा उपाय करना है। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि आपकी कुंडली में गुरु बहुत मजबूत हो जाएगा। करना क्या है, एक चुटकी पीसी हुई हल्दी लेनी है। और यह एक चुटकी पीसी हुई हल्दी आपको अपने स्नान वाले जल में, यानी जिससे आप स्नान करते हैं, उस पानी के अंदर मिलाना है। और शनिवार गोवर्धन पूजा के दिन आपको हल्दी डालकर, पानी में एक चुटकी हल्दी डालकर स्नान करना है। तो यह उपाय इतना उत्तम है कि इस उपाय को करने से आपकी कुंडली में गुरु बहुत मजबूत हो जाता है। जो पैसे को लेकर आप परेशान थे, वह समस्याएं जीवन से दूर हो जाती हैं। और साथ ही साथ आपका जो शारीरिक है ना, आपके घर में जो शारीरिक रूप से लोग बीमार थे, जिन्हें बीमारियां थीं दर्द की या किसी भी तरह की, वह उनके जीवन से दूर होने लगती हैं। स्वास्थ्य सबका उत्तम होने लगता है और बहुत ही ज्यादा आप अपने जीवन में सफलता को प्राप्त करते हैं। बिजनेस तो आपका ऐसे इतना उत्तम हो जाता है जितना आपने कभी सोचा भी नहीं होता है। तो बहुत ही उत्तम उपाय है। शनिवार गोवर्धन पूजा के दिन इस उपाय को करें और फिर अपने जीवन में खुद चमत्कार देख लें। हल्दी डालकर स्नान वाला जो उपाय है, कम से कम 5-5 अमावस्या आपको करना है। यह उपाय 5 अमावस्या से पहले ही पहले, दूसरे या तीसरे अमावस्या में ही बहुत अच्छा रिजल्ट आप अपने जीवन में देख लेंगे। आप खुद देखेंगे कि जिस चीज को लेकर आप बहुत परेशान थे ना, वह आपके जीवन के दुख कष्ट बहुत जल्दी दूर हो जाएंगे। तो 2 उपाय की अभी तक बात कर ली, अब जल्दी से बात कर लेते हैं अपने तीसरे उपाय की। एक चुटकी हल्दी आपको अपने घर में किस जगह पर डालना है और इस छोटे से उपाय को करके कैसे आप अपने जीवन में धनवान बन जाएंगे और आप यहां पर श्री हरि विष्णु को प्रसन्न कर लेंगे और देव गुरु बृहस्पति जो है, यह भी आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। तो कि हल्दी का संबंध देव गुरु बृहस्पति और विष्णु भगवान से है, इन्हें प्रसन्न कर लिया तो पैसे को लेकर तो कभी पूरे जीवन काल में ना आपको परेशान होना पड़ता है, ना आने वाली पीढ़ियों को परेशान होना पड़ता है। यह बिल्कुल सत्य है। बस पूरी सच्ची श्रद्धा से उपाय करें और खुद अपने जीवन में आप देखेंगे कि कैसे आप महाधनी बन जाएंगे। तो देखिए, एक चुटकी हल्दी वाले उपाय को करने के लिए आपको एक ही चुटकी पीसी हुई हल्दी लेनी है। पीसी हुई हल्दी का पाउडर लेना है। अब इसके अंदर आपको थोड़ा सा शुद्ध जल मिलाना है। अब यह हल्दी वाला पानी आपका हो गया तैयार। अब आपको क्या करना है, इसका छिड़काव अपने पूरे घर में करना है। घर के जितने भी कोने हैं, सभी जगहों पर करना है। शौचालय, बाथरूम आदि को छोड़कर सभी जगह पर आपको हल्दी वाले पानी का छिड़काव करना है। अपने घर के मुख्य द्वार पर तो विशेषकर करना है। पूजा घर, जो आप जिसमें पूजा करते हैं, मंदिर में घर के वहां भी करना है। सभी जगह पर हल्दी का छिड़काव करना है और श्री हरि विष्णु का ध्यान करना है। यह उपाय करने से सबसे पहले तो आपके घर में पैसा जो रुका हुआ है, अटका हुआ धन है, वह आएगा। दूसरी चीज, अगर आपने किसी से कर्जा ले रखा है, दूसरे व्यक्तियों का पैसा आप नहीं दे पा रहे हैं, कोशिश बहुत करते हैं कि इस व्यक्ति का पैसा दे दें, लेकिन नहीं दे पा रहे हैं, तो श्री हरि विष्णु से प्रार्थना करना, हल्दी वाला पानी छिड़के और कहें, हे श्री हरि विष्णु, मेरी गरीबी और निर्धनता को दूर करना और अपनी कृपा बस मुझ पर बनाए रखना। इतना कह देना और फिर देखना, आप एक एक व्यक्ति का पैसा दे देंगे और आपके पास इतना धन आना शुरू हो जाएगा कि धन संभालने के लिए आपको सोचना पड़ेगा। दूसरी चीज, आपके घर में कभी भी नकारात्मक ऊर्जा, नेगेटिव एनर्जी रुकेगी नहीं। हल्दी जहां होती है, वहां यह सारी चीजें नहीं रुकती हैं। और तीसरी चीज, आपके घर में कभी घुस नहीं पाएगी। और सबसे बड़ी बात कि आपके घर में बीमारियां नहीं रहेंगी। बीमारियों से आपको छुटकारा मिल जाएगा। तो इतने ज्यादा चमत्कार होते हैं एक चुटकी हल्दी के, क्योंकि हल्दी कोई साधारण चीज नहीं है जो आपकी रसोई घर में रखी है। यह सीधे सीधे श्री हरि विष्णु से जुड़ी है। श्री हरि विष्णु की पूजा जब भी करते हैं, आपने देखा है ना कि हल्दी हम उसमें लेते ही लेते हैं। कोई भी विवाह हो गया, कोई भी शुभ काम हो गया, हम कुछ भी करते हैं, उसमें हम हल्दी लेते हैं। क्योंकि हल्दी जो होती है ना, ये चारों दिशाओं से, किसी एक दिशा से नहीं, चारों दिशाओं से सुख और सौभाग्य को खींचती है।
अच्छी अच्छी चीजें आपके जीवन में बढ़ाती है, जैसे कि आपके धन को बढ़ाती है, आपके पैसे को बढ़ाती है, आपके घर में सुख समृद्धि को बढ़ाने का काम करती है। आपकी कुंडली में गुरु बहुत मजबूत हो जाता है। देखिए, हमारे जो ग्रह होते हैं उनका भी सीधा सीधा प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है, और कुंडली में गुरु मजबूत है तो कभी भी व्यक्ति पैसे को लेकर तो परेशान होता नहीं है। तो यह है हल्दी का महत्व, और हल्दी का चमत्कार जरूर करें। रातों रात आप अपने जीवन में चमत्कार देखेंगे। गाय को रोटी पर एक छोटा हल्दी लगाकर खिलाएं तो सुख संपत्ति ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। जो लोग मानसिक रूप से परेशान हैं वह गाय को रोटी पर थोड़ा सा गुड़ लगाकर खिलाएं तो सकारात्मक ऊर्जा आती है, टेंशन खत्म होती है, स्वास्थ्य अच्छा रहता है। और अगर आपको लगता है कि आपके सभी ग्रह खराब चल रहे हैं तो ऐसे में आप गाय को पहली रोटी रोज खिलाएं। सभी ग्रह धीरे धीरे शुभ हो जाएंगे। कभी कभी जीवन में लंबे समय से कोई शुभ मंगलकारी नहीं होते हैं, तब ऐसे में आप गाय को रोटी खिलाएं। गाय के मस्तक को छूकर अपनी मनोकामना कहें, प्रणाम करें, पैर छुए तो आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। तो यह था गाय को आप क्या खिलाएं उसके बारे में, लेकिन गाय को क्या नहीं खिलाना चाहिए अब हम वह भी जान लेते हैं। दोस्तों, गाय को रोटी तो हर कोई खिलाता है, अब ये रोटी बासी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, यानी कि जो एक दिन की पहले रोटी बनी रहती है और आप जो दूसरे दिन सुबह सुबह बचा देते हैं वो नहीं खिलानी चाहिए। कई बार आप रोटी बना लेते हैं और उस दिन गाय मिलती नहीं तो रोटी रखी रह जाती है, फिर वो अगले दिन गाय को खिलाने से गाय का अपमान माना जाता है, वो रोटी बासी कहलाती है। इसीलिए गाय को एक दिन पहले की बची हुई रोटी कभी नहीं खिलानी चाहिए। सड़ी गली चीजें, खराब चीज गाय को कभी नहीं खिलानी चाहिए, इससे घर में परेशानी आती है। और आप ऐसा करते हैं तो अपनी आदत को बदल दीजिए, इससे घर में तकलीफें आती हैं। दोस्तों, 84 लाख योनियों के सफर करके आत्मा अंतिम यानी कि गाय का रूप धारण करती है, जहां आत्मा विश्राम करके आगे की यात्रा शुरू करती है। दोस्तों, गाय का कोई अपशगुन नहीं होता। जिस जगह पर मकान बनाना हो तो वहां पर अगर आप 15 दिन के लिए गाय और बछड़ा बांध देते हैं तो वो जगह पवित्र हो जाती है। ऐसी जमीन से बहुत सारी नकारात्मक शक्तियों का नाश हो जाता है, क्योंकि गाय में सकारात्मक ऊर्जा का भंडार माना गया है। दोस्तों, गाय का मार्ग रोकना, अगर आप कहीं भी जा रहे हैं और गाय माता आपका मार्ग रोकती है तो यह बहुत ही शुभ माना जाता है। गाय और बछड़े का दर्शन एक साथ आपको हो जाए तो आपकी सफलता का प्रतीक माना जाता है। अगर आपके घर के आसपास गाय घूमती रहती है तो इसका मतलब है कि आपके घर से काफी सारी संकट अपने आप ही दूर होने वाले हैं और सुख समृद्धिपूर्वक जीवन आपको मिलने वाला है। गाय के समीप अगर आप जाते हैं तो कई संक्रमण जैसे सर्दी, जुकाम आदि आश्चर्यजनक रूप से अपने आप ही बिना दवाइयां के खत्म हो जाता है। अगर आपको गाय अचानक पूंछ मार देती है तो यह बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है, और काली चितकबरी गाय का ऐसा करना और भी ज्यादा शुभ माना गया है। दोस्तों, आज के समय में लोग गाय माता की पूजा करने के बजाय, उनका सही उपयोग करने के बजाय उनको काटकर, मारकर खाना ज्यादा पसंद करते हैं। शायद यह सुनकर आपको बहुत बुरा लगे, लेकिन यह सच है। दोस्तों, देखिए, आप लोगों को ऐसा नहीं करना है। ऐसा करने वालों को नरक में भी जगह नहीं मिलती। और गाय को रोटी देने से न केवल सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है बल्कि बरकत होने लगती है। अगर आप गाय को पाल सके तो अच्छी बात है, लेकिन आज के मॉडल युग में जहां लोगों को शायद खुद के घर में रहने की जगह नहीं है, ऐसे में गाय को रखना थोड़ा कठिन और महंगा हो सकता है। ऐसे में आप गाय को रोटी तो दे ही सकते हैं। कम से कम रोटी खिलाकर आप सुख और समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं। आपके घर में बरकत होने लगती है। हमारे बुजुर्ग हमेशा कहते आए हैं कि गाय को रोटी खिलाना चाहिए, लेकिन समय के चलते गाय की सेवा हर कोई नहीं कर पाता। कम से कम रोटी तो आप खिला ही सकते हैं। अगर रोटी भी नहीं खिला सकते तो जैसे काफी सारे जो हमारे भाई बहन विदेश में रहते हैं तो उनको गाय नहीं मिलती। वह पूछते हैं कि हम कैसे गौ सेवा करें, तो आप ऐसा कर सकते हैं, आप गाय के नाम के पैसे निकालते जाना, और फिर आप चाहे तो कभी इंडिया आए तो आप गौशाला में दान दे दें, या फिर आप चाहे तो वहीं पर किसी गरीब को गाय के नाम की रोटियां खिलाएं, या फिर किसी भी अनाथ आश्रम में चले जाना, किसी वृद्ध आश्रम में चले जाना। किसी भी दूसरे सफेद पशु को आप रोटी खिलाते हैं तो यह भी आपके लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है। कम से कम रोटी जरूर खिलाएं। दोस्तों, हमारे देश में कई जगह देखा गया है और कई लोगों का प्रश्न आता है
कि हम झूठी रोटी गाय को देते हैं। क्या यह सही है या गलत है? हम झूठ खाना, बचा हुआ खाना गाय को खिलाते हैं, यानी कि जो बच जाता है वह गाय के हवाले कर दिया जाता है। तो आपको बता दें, रामायण काल में गौ माता को एक श्राप मिला था। इस वजह से आज उनके साथ ऐसा हो रहा है। इस श्राप की वजह से गौ माता में देवी देवताओं का वास होने के बाद भी उनको झूठ खाना पड़ता है। यहां तक कि गाय पॉलीथीन भी खा जाती है। हालांकि यह किसी भी लिहाजा से सही नहीं है। आपको बता दें, वाल्मीकि रामायण में सीता द्वारा पिंड दान देकर दशरथ की आत्मा को मोक्ष मिलने का संदर्भ आता है। जो लोग जानते होंगे वह जानते हैं कि वनवास के दौरान भगवान राम, लक्ष्मण और सीता माता पितृपक्ष के दौरान श्राद्ध करने के लिए गया धाम पहुंचे। वहां श्राद्ध कर्म करने के लिए राम और लक्ष्मण तो चले गए और सामग्री लेकर नहीं गए। पिंडदान का समय निकलता जा रहा था। सीता मां घबराने लगी। तभी दशरथ की आत्मा ने पिंडदान की मांग कर दी। अब गया जी के आगे फाल्गुनी पर अकेली सीता जी मुश्किल में पड़ गई। उन्होंने फाल्गुनी के साथ वटवृक्ष, केतकी और गाय को साक्षी मानकर बालू का पिंड बनाया और स्वर्गीय राजा दशरथ अपने ससुर का नियमित पिंडदान कर दिया। थोड़ी देर में जब भगवान राम और लक्ष्मण जब लौटे तो उन्होंने कहा कि समय निकल जाने के कारण मैंने पिंडदान कर दिया। बिना सामग्री के पिंडदान कैसे हो सकता है? इसीलिए राम जी ने सीता मां से इसका प्रमाण मांगा। तब सीता माता जी ने कहा कि जो फाल्गुन नदी के रेत है, केतकी के फूल है, गाय और वटवृक्ष है, जो मेरे द्वारा किया गए श्राद्ध कर्म की गवाही दे सकते हैं। इतने में फाल्गुन नदी, गाय और केतकी के फूल, ये तीनों इसको मुकर गए और उन्होंने कहा, सीता माता झूठ बोल रही है। पिताजी दशरथ का ध्यान करते हुए उनसे ही गवाही देने की प्रार्थना करें। दशरथ जी ने सीता माता की प्रार्थना को स्वीकार करके घोषणा की थी और वक्त पर सीता ने मुझे पिंडदान कर दिया। इस पर भगवान राम जी आश्चर्य हुए, लेकिन तीनों गवाहों द्वारा झूठ बोलने पर सीता जी उनसे क्रोधित हो गईं और उन्हें श्राप दिया और फाल्गुन नदी से कहा कि जहां तेरा नाम सिर्फ नदी रहेगा, लेकिन तुझ में पानी कभी नहीं रहेगा। इस कारण आप भी जानते होंगे, जो लोग जानते हैं, फाल्गुन नदी आज भी गया में सूखी ही रहती है। दोस्तों, गाय को श्राप दिया कि तू पूज्य होकर भी लोगों का झूठा खाना खाएगी, और केतकी के फूल को श्राप दिया कि तुझे पूजा में कभी नहीं चढ़ाया जाएगा। वट वृक्ष को सीता मां ने आशीर्वाद दिया कि उसे लंबी आयु की प्राप्ति होगी और दूसरों को छाया प्रदान करेगा तथा पतिव्रता स्त्री तेरा स्मरण करके अपने पति की दीर्घायु की कामना करेगी। यही कारण है कि आज भी गाय को झूठा खाना पड़ता है। केतकी के फूल को पूजा से दूर रखा जाता है। फाल्गुन नदी के तट पर जल नहीं है। पानी के अभाव में सिर्फ बालू या रेत में पिंडदान किया जाता है। दोस्तों, शास्त्रों के मुताबिक गाय माता में सारे देवी देवता निवास करते हैं। 33 कोटि देवी देवता और पितृ का निवास होता है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के सच्चे भक्त वीडियो को एक लाइक जरूर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप किसी मंदिर में नहीं जा सकते, पूजा पाठ नहीं कर सकते, कहीं जाकर के ग्रह दोष का उपाय नहीं कर सकते, तो आपको गाय को एक रोटी जरूर खिलानी चाहिए। हमेशा कहते हैं कि पहली रोटी अगर आप गाय को खिलाते हैं तो आप दुनिया के सारे सुखों को प्राप्त कर सकते हैं। आपने अक्सर सुना होगा कि रसोई में पहली रोटी जो भी बने, गाय को दे देनी चाहिए। हर रोज गाय को एक रोटी देने से आपके जीवन के सभी दुख दर्द दूर हो जाते हैं। खाना बनाते वक्त हमेशा पहले एक रोटी गाय के लिए निकाल दें। इसके बाद ही परिवार के सभी सदस्यों के लिए आपको रोटियां बनानी चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि गाय की उस रोटी में थोड़ा सा हल्दी मिला लेने से गाय को रोटी खिलाने का अपार फल प्राप्त होता है। तो चलिए मित्रों, अब हम अपने अगले उपाय की बात कर लेते हैं। तो इस उपाय को करने से हमेशा आपके घर में समृद्धि बनी रहेगी। आपके घर की समृद्धि यूं ही बढ़ती रहेगी अगर आप यह पहला उपाय कर लेते हैं। गोवर्धन वाले दिन तो दोस्तों, उपाय को करने के लिए आपको लेना है, यहां पर गाय का जो गोबर होता है ना, वह गाय का आपको गोबर लेना है और गाय के गोबर से आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर, यानी कि आपका जो मेन गेट है ना, आपको अपने मेन गेट पर दोनों तरफ, यानी 2 साइड जो होती है दीवाल की, दोनों साइड आपको गाय के गोबर से स्वास्तिक का चिन्ह बनाना है। जिस तरह हम रोली से बनाते हैं ना,
उसी तरह से आपको गोबर से बनाना है। तो दोस्तों, इस उपाय को करने से हमेशा आपके घर में सुख समृद्धि तो आती ही रहेगी। आपके घर के जितने भी सदस्य हैं, ना परिवार में जितने भी लोग रहते हैं, उन सभी का स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा रहेगा। हमेशा घर में आपके सुख समृद्धि का वास होता रहेगा इस वाले उपाय को करने से। तो चलिए दोस्तों, अब जल्दी से बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की कौन सा है। वो दूसरा उपाय जो आपको गोवर्धन पूजा के दिन जरूर करना चाहिए। तो दोस्तों, ये जो दूसरा उपाय आप करेंगे, यह आपके सौभाग्य को बढ़ाएगा और आपके जीवन में जितने भी संकट हैं, जितने भी कष्ट हैं, ना उनको दूर करने के लिए बहुत ही अचूक उपाय है। तो दोस्तों, यहां पर आपको हल्दी की गांठ लेनी है। कितनी एक गांठ लेंगे आप? हल्दी की एक गोमती चक्र आपको लेना है, एक कौड़ी लेंगे आप और गूंजा फल भी लेना है। आपको एक इसी के साथ 5 मुखी रुद्राक्ष जो आता है ना, वह आपको लेना है। अब यह सारी चीजें लेकर के आपको इसकी एक पोटली बनानी है, यानी एक कपड़े के अंदर। यहां पर आप पीले रंग का कपड़ा ले सकते हैं। पीले रंग के कपड़े के अंदर आपको हल्दी की ये एक गांठ रखनी है। एक गोमती चक्र जो आपने लिया है, वह गोमती चक्र आपको रखना है। इसी के साथ आपने एक कौड़ी ली है, वो कौड़ी आप रखेंगे। इसी के साथ जो गूंजा फल लिया है और 5 मुखी जो रुद्राक्ष आपने लिया है ना, वो सारी की सारी चीजें आपको इस पीले कपड़े के अंदर रखनी है और इसकी आपको एक पोटली बना लेनी है। अब आप क्या करेंगे, इस पोटली को आपको रखना है अपनी तिजोरी में, और अगर आप व्यापारी हैं तो इसे आप अपने गले में रख सकते हैं। अगर आप कोई बिजनेस करते हैं तो इसे आप अपने ऑफिस में, जहां पर भी आपके ऑफिस में गल्ला है या धन रखने का जो भी स्थान है ना, वहां पर आपको ये रखना है। इस उपाय को करने से दोस्तों, कभी भी आपके जीवन में धन की कमी नहीं होती है। सौभाग्य जो होता है आपका, वह बढ़ता चला जाता है इस वाले उपाय को करने से। तो अगर आपके जीवन में भी धन को लेकर आप बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, आपके पास पैसा आता नहीं है या रुकता नहीं है, बीमारियों में आपका पैसा बहुत जाता है, तो आपको गोवर्धन वाले दिन यह सरल सा उपाय जरूर करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं तीसरे उपाय की कौन सा है। वो तीसरा उपाय जो आपको गोवर्धन वाले दिन जरूर करना चाहिए। तो दोस्तों, ये जो तीसरा उपाय आप करेंगे, इससे आपके जीवन में हमेशा मिठास बनी रहेगी। कहने का मतलब है कि आपके घर में लड़ाई झगड़ा क्लेश, यह चीजें आपको कभी देखने को नहीं मिलेंगी। हमेशा आपके घर में सुख शांति रहेगी। घर के जितने भी लोग हैं आपके घर में, उनमें आपसी प्रेम जो है वह हमेशा बना रहेगा। और आप सभी जानते हैं, जहां घर में आपसी प्रेम होता है, वहां हमेशा ही धन की देवी लक्ष्मी जी का वास होता है। तो कभी भी आपको धन को लेकर परेशान नहीं होना पड़ेगा अगर आप यह तीसरा वाला उपाय कर लेते हैं गोवर्धन वाले दिन। तो दोस्तों, उपाय को करने के लिए यहां पर आपको करना क्या है, जब आप गोवर्धन की पूजा करेंगे उस समय भी, और जब आप अपने घर के मंदिर में पूजा करते हैं सुबह शाम, उस समय भी आपको दीपक के अंदर थोड़ी सी खीलें डालनी है। तो दोस्तों, जो हम दीपावली पर खील लेकर के आते हैं, जो पूजा में हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना, वही खील आपको थोड़ी थोड़ी सी खीलें दीपक के अंदर डालनी है, जो दीपक आप अपने घर के मंदिर में जलाते हैं। इतना उपाय यदि आप कर लेते हैं, आपके जीवन में हमेशा मिठास घुली रहती है। घर के जो लोग होते हैं उनमें आपसी प्रेम बहुत जल्दी बढ़ता है और कभी भी घर में आपको क्लेश देखने को नहीं मिलता है। इस अचूक उपाय को करने से सबसे बड़ी बात दोस्तों, कभी भी आपके जीवन में धन की कमी नहीं होती है, क्योंकि जहां आपसे प्रेम होता है वहां घर में हमेशा सुख समृद्धि का वास होता है। धन की देवी लक्ष्मी जी ऐसे ही घर में वास हो करती हैं, जहां पर लोग जो होते हैं वह बहुत प्रेम भाव से रहते हैं, कभी लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब जल्दी से बात कर लेते हैं 7 दीपक आपको गोवर्धन वाले दिन किस पेड़ के नीचे जलाने हैं, जिससे कि आपकी जो मनोकामना है वह बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी। तो दोस्तों, उपाय को करने के लिए लेने हैं आपको मिट्टी के साथ दीपक, ठीक है ना। मिट्टी के साथ दीपक आपने ले लिए। अब आपको लेना है इसी के साथ शुद्ध देसी घी और आपको बनानी है गोल वाली बाती। अब आपको यह 7 दीपक देसी घी से तैयार करने हैं और यह सातों के सातों दीपक आपको गोवर्धन वाले दिन पीपल के पेड़ के नीचे जलाने हैं। तो दोस्तों, ये 7 दीपक आप सुबह के समय में भी जला सकते हैं और शाम के समय में भी आप जला सकते हैं। शाम के समय दोस्तों 5 बजे से लेकर 7 बजे का जो समय होता है, ये सबसे उत्तम होता है। इस समय के बीच भी ये 7 दीपक आप पीपल के पेड़ के नीचे जला सकते हैं।
और अगर आपके पास टाइम है तो सुबह में भी आप यह उपाय कर सकते हैं। इस उपाय को करने से दोस्तों आपको बता दें कि श्री हरि विष्णु आपसे अप्रसन्न होते हैं और प्रसन्न होकर के आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना को भी श्री हरि विष्णु पूरा कर देते हैं। तो दोस्तों, यह 7 दीपक वाला उपाय आपको गोवर्धन वाले दिन जरूर करना चाहिए। इस उपाय को जब आप करेंगे तो आपकी जो मनोकामना है उस सब पूरा होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि श्री हरि विष्णु से जो व्यक्ति प्रार्थना कर लेता है, श्री हरि विष्णु की शरण में जो व्यक्ति चला जाता है, श्री हरि विष्णु अपने उस भक्ति की मनोकामना को जरूर पूरा करते हैं। और दोस्तों, हम इतना जोर दे देकर इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यह जो अमावस पड़ी है, सोमवती अमावस, यह कार्तिक माह में पड़ी है। और आप सभी जानते हैं कार्तिक माह जो होता है वह श्री हरि विष्णु को सारे महीनों में सबसे प्रिय होता है। और श्री हरि विष्णु इस महीने में सबसे ज्यादा प्रसन्न होते हैं और प्रसन्न मुद्रा में वह अपने भक्तों की मनोकामना को पूरा करते हैं, अपने भक्तों के कष्टों को और दुखों को वहर लेते हैं। जो भक्त उनकी इस महीने में पूजा पाठ कर लेता है या अर्चना कर लेता है, तो दोस्तों आपसे यही कहेंगे कि कार्तिक के महीने में आपको ये छोटे छोटे और सरल से उपाय जरूर करने चाहिए। खासकर दोस्तों, गोवर्धन का जो दिन होता है ये बहुत ही बड़ा होता है। इसका हमारे शास्त्रों में भी बहुत महत्व बताया गया है। आपको ये छोटे छोटे और सरल से उपाय जरूर करने चाहिए। इसी के साथ दोस्तों, अगर संभव हो सके तो आप जो गरीब लोग होते हैं उन्हें कुछ ना कुछ इस दिन दान भी कर सकते हैं, क्योंकि दान करना जो होता है, जो भी हम चीजें दान करते हैं वो महादान में जाती है। खासकर दोस्तों, जो खाने पीने की चीजें हैं या फिर कपड़े आप दान करते हैं उसे महादान में गिना जाता है। तो लौंग के उपाय के लिए आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी 3 लौंग। अब 3 लौंग, आज शनिवार की रात 3 लौंग घर में इस जगह पर फेंक देना। धन की कमी आपके जीवन से दूर हो जाएगी और बड़े से बड़ा नजर दोष भी आपके घर से दूर हो जाएगा। घर परिवार के जितने भी सदस्य हैं उनके जीवन से दूर हो जाएगा। राधे राधे दोस्तों। देखिए, आज की वीडियो बहुत ही खास है, क्योंकि आज की वीडियो में 3 लौंग का ऐसा उपाय आपको बताने वाले हैं। 3 लौंग आपको अपने घर में जला देना है। इस उपाय को आपने शनिवार के दिन कर लिया तो ऐसा मान के चलिए कि आपके जीवन के जो दुख हैं अब उन्हें दूर होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। तो देखिए, बात करेंगे सबसे पहले लौंग की। लौंग जो होती है, पूजा पाठ हो गया, कोई भी हम बहुत बड़ी पूजा करते हैं या छोटी पूजा करते हैं, कोई भी चीज जब हम पूजा से रिलेटिव करते हैं, है ना, तो होता क्या है, हम उसमें लौंग जरूर लेते हैं। बजरंग बली का पूजन करते हैं, भगवान गणेश का पूजन करते हैं, महादेव का पूजन करते हैं, बजरंग बली का पूजन करते हैं। लौंग हम उसमें विशेष रूप से लेते हैं, क्योंकि लौंग जो होती है यह एक तरह से आपके घर से नजर दोष को भी दूर करती है, नेगेटिविटी को भी दूर करती है। और लौंग के जितने भी उपाय होते हैं, आपको बता दें, ये बहुत जल्दी देवी देवताओं को भी प्रसन्न करते हैं और आपके जीवन के कष्टों को बहुत जल्दी दूर कर देते हैं। तो जो लोग भी चाहते हैं ना कि हमारे जीवन के कष्ट जल्दी से जल्दी दूर हो जाएं, उन्हें तो विशेषकर लौंग के उपाय जरूर करने चाहिए। जो लोग चाहते हैं जल्दी से जल्दी अच्छा सा रिजल्ट उनको उनके जीवन में मिले, पैसा उनके पास आए, पैसा उनके पास रुके, तो उन्हें भी विशेषकर लौंग के उपाय जरूर करने हैं। तो देखिए, ज्योतिष शास्त्र में भी लौंग के ऐसे ऐसे उपाय हैं जिन्हें करने से व्यक्ति अपने जीवन की बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान निकाल सकता है। कहने का मतलब है, लौंग के उपाय करके आप अपने जीवन के बड़े बड़े कष्टों को न बहुत आसानी से दूर कर सकते हैं। लेकिन बहुत बार हम होता क्या है, जीवन में जब कष्ट बहुत बढ़ जाते हैं, दुख बहुत बढ़ जाते हैं, तो हमारा जो दिमाग होता है वो सोच नहीं पाता है। हम नहीं समझ पाते हैं कि यह जो कष्ट हम इतने बड़े लग रहे हैं और होते भी हैं। जीवन में कभी कभी बहुत बड़े कष्ट आ जाते हैं, लेकिन यह बड़े बड़े कष्ट भी आप बहुत ही आसानी से दूर कर सकते हैं लौंग के उपाय करके। देखिए, पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ जब कोई भी उपाय करते हैं ना, उसमें यह महत्व नहीं रखता है कि आप बड़ी पूजा करते हैं, छोटी पूजा करते हैं, बड़ा उपाय करते हैं, छोटा उपाय करते हैं। उसमें सच्ची श्रद्धा का होना और आपके विश्वास का होना, भगवान के ऊपर पूरा विश्वास करके जब आप कोई भी उपाय करते हैं ना, आपका उपाय सफल होता ही होता है और भगवान खुद आपके जीवन के संकटों को दूर करने आते हैं। तो बात करेंगे सबसे पहले उपाय की, है ना, जो कि आपको करना है शनिवार के दिन लौंग से। अब देखिए, जो सबसे पहला उपाय आपको बताने जा रहे हैं, इस उपाय को अगर आप करते हैं तो आप अपने जीवन में जो भी भगवान से मांगेंगे ना कि हाँ मुझे ये चीज चाहिए है ना, मेरी ये मनोकामना है,
ये पूरी नहीं हो रही है। भगवान, आप मेरी इस मनोकामना को पूरा कर देना। तो आपकी मनोकामना पूर्ति के लिए आपको ये पहला उपाय करना है शनिवार के दिन। तो देखिए, आपको करना क्या है। यहां पर आपको 2 फूल वाली लौंग लेनी है ना। एक भी लौंग उसमें से खंडित ना हो, टूटी हुई ना हो। अब आप अपने घर में जो दीपक जलाते हैं, है ना, कुछ लोग होता है कि 5 दीपक जलाते हैं जब सुबह के टाइम में पूजा करते हैं। कोई कोई 2 दीपक जलाता है, कोई 3-4, है ना, कोई 1 दीपक ही जलाता है। तो देखिए, हम तो अपने घर के मंदिर में 1 दीपक जलाते हैं। तो आपको करना क्या है, जैसे मान लीजिए आप अपने घर में 1 दीपक जलाते हैं, है ना, चाहे वो फिर आप तेल का जलाते हैं, घी का जलाते हैं, किसी का भी जलाते हैं। आपको क्या करना है, जो दीपक आप जलाते हैं, दीपक आपको वैसे ही जलाना है। बस इस दीपक के अंदर आपको 2 फूल वाली लौंग डालकर इस दीपक को जलाना है। वैसे तो आप अपने दीपक को ऐसे ही जलाते होंगे, लेकिन जिन लोगों को पता है वह हमेशा दीपक में 2 लौंग डालते ही डालते हैं। देखिए, जब भी आप अपने घर के दीपक में 2 लौंग डालकर दीपक जलाते हैं ना, सबसे पहले तो ये आपके घर के वास्तु दोष को ठीक करता है। दूसरी चीज, अगर घर में नजर दोष है, नेगेटिविटी बढ़ गई है, उसे दूर करने का काम करता है। साथ ही साथ जो लोग कहते हैं कि हमारे काम में अड़चन बहुत आती है, हमारा यह काम पूरा नहीं होता है, हमारी यह विश पूरी नहीं होती, हमारी यह मनोकामना पूरी नहीं होती, तो आपकी विश और आपकी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी हो जाती है। जब आप अपने घर के दीपक में, उसी दीपक में जिसमें आप रोज पूजा करते हैं ना, उसमें 2 फूल वाली लौंग डालकर दीपक को जलाते हैं, तो यह उपाय आप किसी भी दिन करें। जरूरी नहीं कि आपको आज शनिवार के दिन करना है। जब आप अपने घर में जिस समय पूजा करें, सुबह को करते हैं, शाम को करते हैं, जब भी आप दीपक जलाएं ना, उसमें 2 फूल वाली लौंग डालकर ही दीपक को जलाएं। इस उपाय को आप एक बार करके देखें। इसका रिजल्ट आपको बहुत ही पॉजिटिव मिलेगा और आप देखेंगे कि आपके घर से नजर दोष भी पूरी तरह दूर हो जाएगा, वास्तु दोष भी दूर होगा और हमेशा आपके घर परिवार की रक्षा, ना आपके जीवन के जितने भी कष्ट हैं उन्हें दूर करके भगवान हमेशा आपके घर परिवार की रक्षा करते हैं और मनोकामना आपकी जरूर पूरी होती है। जब इस तरह से आप दीपक जलाकर भगवान से कुछ भी मांग लेते हैं। तो देखिए, पहला उपाय था ये, अब जल्दी से बात कर लेते हैं। दूसरे उपाय की 3 लौंग आपको अपने घर में किस जगह पर जलाना है और कैसे ये 3 लौंग आपके जीवन के बड़े बड़े कष्टों को ना चुटकियों में दूर कर देगी। कहने का मतलब है कि आप जो सोचते थे कि मेरे जीवन का यह दुख है ना, कभी कभी आ जाता है जीवन में इतना बड़ा दुख कि हमें लगता है कि अब इस दुख का कोई अंत नहीं है, अब शायद हमारे जीवन में यह कष्ट ऐसे ही बना रहेगा। और कभी कभी व्यक्ति के जीवन में ऐसा समय वास्तव में आ जाता है। देखिए, जिन लोगों ने सहा है या जो लोग जानते हैं कि हमारे साथ ऐसा हुआ है, वो जानते हैं कि जब जीवन में बहुत कठिन समय आ जाता है ना, जीवन में दुख बहुत बढ़ जाते हैं और वन की परेशानियां जब समाप्त होने का नाम ही नहीं लेती हैं, तो जहां से हमें उम्मीद भी होती है ना, वहां से भी हमारी उम्मीद टूटने लगती है। हमें ऐसा लगता है कि आज हर व्यक्ति हमारा साथ छोड़ रहा है और यह सच भी है। जो व्यक्ति दुखी होता है ना, जिसके पास पैसा नहीं होता है, और जो व्यक्ति दुख में होता है, और अगर सामने वाले व्यक्ति को पता लग जाए कि यह व्यक्ति दुख में है, उसका साथ देने वाला कोई नहीं होता है, उसके साथ खड़ा होने वाला कोई नहीं होता है। एक बार को जिस व्यक्ति के पास पैसा है ना, उसके साथ 10 लोग खड़े हो जाते हैं आकर, है ना, भले ही वो अपना पैसा किसी को ना दे। लेकिन जिसके पास पैसा नहीं होता है ना, उसके साथ खड़ा होने वाला भी एक व्यक्ति नहीं होता है। यह सत्य है। देखिए, अब जो उपाय आपको बताने वाले हैं, 3 लौंग आपको अपने घर में इस जगह पर जलाना है। इस उपाय को आप एक बार पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ करें और फिर इसका रिजल्ट आप खुद देख लेंगे। तो देखिए, बहुत बार होता क्या है, हमें ऐसा लगता है कि हमारे घर में पता नहीं क्यों इतने दुख आ रहे हैं, कर्जे की समस्याएं बढ़ रही हैं, क्यों हमारे धन की हानि हो रही है। तो देखिए, बहुत बार बहुत बड़ा कारण होता है नजर दोष। अब नजर दोष लगता कैसे है? देखिए, नजर दोष ऐसी चीज नहीं है कि आपको देखने से दिख जाएगी। मान लीजिए कोई व्यक्ति है और वह मन ही मन ऐसा सोच रहा है कि यह व्यक्ति अपने जीवन में आगे ना बढ़े, धन को प्राप्त ना करें, सफलता को प्राप्त ना करें, इस व्यक्ति के घर के लोग हमेशा पीछे रहे। तो जब वो मन में कोई व्यक्ति ऐसा सोच रहा है ना, तो उसकी जो नजर दोष इसी बोलते हैं, उसकी जो सोच होती है, ये आपके जीवन को सीधे सीधे इफेक्ट करती है, असर डालती है। आपके जीवन पर होता क्या है,
नजर दोष अगर लग जाए तो फिर व्यक्ति न दुखों के बीच जाकर रुकता है। कहने का मतलब है उसके जीवन में हर तरफ से दुख आने लगते हैं, कर्जा बढ़ने लगता है सर पे, है ना। तो ये सारी चीजें होने लगती हैं घर में। अगर आपके क्लेश बहुत है ना तो समझ जाइए कहीं ना कहीं नजर दोष आपके घर में है। क्योंकि कभी ना कभी हमारे घर में अगर नजर दोष आता है, लगता है लोगों को या घर को, है ना, घर को भी नजर दोष लग जाता है। तो ये सारी चीजें जीवन में बहुत आसानी से होती हैं कि आप अपने जीवन में कर्जे को लेकर, धन को लेकर परेशान होते ही होते हैं। घर में लड़ाई झगड़ा, चिड़चिड़ापन, ये चीजें देखने को मिलती है। तो आपको 5 फूल वाली लौंग लेनी है। कितना भी बड़ा नजरदोष हो आपके घर से दूर हो जाएगा। 5 फूल वाली लौंग लेनी है। एक भी लौंग टूटी हुई ना हो, खंडित ना हो। हमेशा लौंग के ऊपर एक फूल सा बना होता है। आप उसे चेक कर ले कि लौंग के ऊपर फूल है या नहीं है। है ना, तो 5 फूल वाली लौंग लेनी है। एक लेना है आपको कपूर। अब आपको क्या करना है, 5 लोगों को एक मिट्टी के दीपक के अंदर आप रख लें और उसके ऊपर से एक कपूर रख लें। अब आपको क्या करना है, 3 लौंग और एक कपूर को अपने घर के मुख्य दरवाजे पर इसे जलाना है। कब जलाना है?